हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग। आई एम पीयूष जिंदल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अज ਆਪਾਂ एक पेपर सॉल्व करांगे। जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पता मैं दस देना, जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि अपने पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ਦੀਆਂ पोस्टां निकलियां ਸੀਗੀਆਂ। तो फिर ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ पोस्टां निकलियां ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है भी कोई भी बॉडी ਜਦੋਂ एग्जाम ਲੈਂਦੀ है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने ਪੈਂਦੇ ਨੇ। क्यों? क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता चलना चाहिए कि ਉਹਦਾ पैटर्न क्या है। पैटर्न जानने वास्ते प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। तो आप अज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करांगे कोऑपरेटिव बैंक का। साइड तो थोड़ा दिख रहा होगा पेपर 16, ठीक है, करके पेपर है। तो जो इंग्लिश पोर्शन है जो थोड़ा मैं सॉल्व करवाऊँगा। ये थोड़ा पता चलेगा कि जो यह बैंक है इसका एग्जाम होंगे कि यह किस से ज़्यादा स्ट्रैस दिता, कॉम्प्रीहेंशन से ज़्यादा स्ट्रैस दिता या फिर यह ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा दिता या फिर वोकैबलरी के पोर्शन से। जिमें कि मैं पेपर सॉल्व किया तो ग्रामर बेस्ड पेपर ज़्यादा है। तो थोड़े जे 2-3 आइडियम फ्रेसिस भी है ने, लेकिन वोकैबलरी गल करांगे या सिनोनियम एंटोनियम जिन्होंने आप कहने हैं, ठीक है, जिमें आप या फिर कॉम्प्रीहेंशन की गल करांगे, वो कुछ भी नहीं आया ये। तो स्टार्टिंग करते हैं जी। पहला जो क्वेश्चन है अपना दैट इज हाँ, द मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है जी। तो आप देखते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। तो तुम ध्यान नाल देखोगे इस सेंटेंस के वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है जी। सब्जेक्ट है जो भी कोई सब्जेक्ट होंगे या तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होंगे या फिर वह पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होंगे। हम जो मिल्क है ये नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन तो है नहीं, सॉरी, ठीक है। तो एक ही एक नाउन। तो नाउन के लिए आप आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जी। आर्टिकल्स कितने तरह के होंगे ने? अगर मैं पूछा तो कहोगे 3 तरह के, नहीं, आर्टिकल्स 2 तरीके के होंगे हैं। फिर तुम कहोगे सर तुम तो 3 आर्टिकल्स लिख ले। हाँ जी, मैं आर्टिकल्स 3 लिखे ने, लेकिन आर्टिकल्स 2 तरीके के होंगे ने। ये होंगे जी इनडेफिनेट, ये होंगे ने जी डेफिनेट। तो जो ए और एन होंगे ने ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होंगे ने। ये वाला आर्टिकल होंगे जी अपने को डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो हुण आप मिल्क का दी आर्टिकल यूज़ किया कि यह मिल्क स्पैसीफिक है कि थोनों दसिया गया कि यह मिल्क जोड़ा है काऊ नूं बिलोंग कर रहा है या बफैलो नूं बिलोंग कर रहा है या कोई स्पैसीफिक मिल्क है, ठीक है, स्किम्ड मिल्क है या किस तरीके का मिल्क है। कि थोनों मिल्क बारे कुछ भी दसिया नहीं। तो इसका मतलब जोड़ा यह मिल्क है एक किसी भी मिल्क की है जो मिल्क जनरल है उसकी गल की गई है। तो इसका मतलब यह जो नाउन है ना यह डेफिनेट नहीं बल्कि जनरल है। तो सॉरी आई वाला नाउन जोड़ा है यह डेफिनेट नहीं बल्कि जनरल है। तो जनरल नाउन के लिए आप कदे भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। मुझे एक गल दसो कि सॉरी ऑनेस्टी कि यह ऑनेस्टी जो है ये स्पैसीफिक है, कोई डेफिनेट है नहीं, किसी भी ऑनेस्टी की गल हो रही है, ठीक है। तो यह एक जनरली जी क्वालिटी है नाम की गल हो रही है। तो इस करके आप ये कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करांगे। अच्छा कि ये ए एन का आर्टिकल यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं तो आप आर्टिकल यूज़ कर लेंगे ए और एन, ठीक है। जो मैं लिखा बॉय, हम बॉय के नाल अपन कोई ना कोई आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप दी बॉय लिखांगे चलो वो सही है, तो आप मान लेंगे बॉय डेफिनेट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आर्टिकल नहीं लिखो गलत हो जाएगा, ये आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि काउंटेबल नाउन है ना जी। फिर मिल्क के क्यों यूज़ किया? क्योंकि मिल्क भी अनकाउंटेबल है भाई। जो आप मिल्क खरीदते हैं तो किमें खरीदते हैं? किलो के हिसाब से खरीदते हो या फिर उन्होंने 1 2 3 नंबर के हिसाब से खरीदो? किलो के हिसाब से ना, क्योंकि उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जो काउंट नहीं कर सकते फिर ए और एन किमें यूज़ कर लोगे? गलत हो जाएगा, ठीक। होर थोड़ा एक एग्जाम्पल दे देना। वी दिख रहे, हाँ जी, वी नीड वाटर, दी वाटर टू सर्वाइव। मैं क्या जी वी नीड दी वाटर टू सर्वाइव, क्या कोई स्पेसिफिक वाटर चाहिए? क्या कोई स्पेसिफिक नाउन है जी? नहीं। जनरल वाटर की गल की जा रही है कि दसिया जा रहा है कि ये वाटर जोड़ा है जी किसी पौंड में बिलोंग करता है या फिर ये वाटर प्योर है या फिर वाटर डर्टी है। जनरल वाटर की गल हो रही है, जनरल नाउन है जी। तो इस करके दी आर्टिकल की हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन लिखा होंगे द वाटर इन दिस पॉन्ड इज सो प्योर, तो हुण जो वाटर है ना यह इस पॉन्ड में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये वाटर डेफिनेट है, किसी भी वाटर की गल नहीं कर रहे बल्कि किसी पॉन्ड में जो बिलोंग करता है वही वाटर की गल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो नाउन है डेफिनेट है। तो इस करके दी आर्टिकल की हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप अपन पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ए ऑप्शन के गलती सी जी, तो दी मिल्क के अगे आप दी हटा देंगे।
सेकंड क्वेश्चन ध्यान दें। सेकंड क्वेश्चन की है रमेश इज एडिक्टेड ऑफ गैम्बलिंग। हाँ चलो आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखांगे, आप लिखांगे ए, मैं रमेश लिखा था ए लिख लिया, ठीक है चलो लिख लेना है पूरा। ठीक है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਟਡ ਆਫ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਫਰੇਜ਼। ਐਡਿਕਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦਾ। ਐਡਿਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ। ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈਬਿਟ। ठीक है तो एडिक्टेड टू यूज टू का मीनिंग सेम होंगे, ध्यान रखना एडिक्टेड के नाल टू यूज़ करांगे। ठीक है और एक होर भी फ्रेज होंगे जिन्होंने आप कहते हैं टेकन टू। ठीक है कुछ फ्रेजिज होंगे ने नॉन फाइनाइट वर्ब के डिटेल के आप पढ़ते हैं, उन्होंने टू यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ये भी आप डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है तो कुछ बच्चे कहते हैं जी फिर आप टू यूज़ कर लिया फिर उन्हें गैम्बल करना पएगा। ठीक है वो गैम्बल तां करांगे बच्चे अगर ये इन्फिनेटिव होएगा। मैं फिर तो कह रहा हैं कि ये इन्फिनेटिव नहीं है, यह प्रैपोजिशन है और यह प्रैपोजिशन का अपना की है ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ने या तो नाउन होंगे ने या प्रोनाउन होंगे ने। जो गैम्बल लिख दोगे वो तो वर्ब हो जाएगी, वो तो ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। तो नाउन बनाने के लिए वर्ब को आपको जेरेंड फॉर्म लिखनी पैंती है। जेरेंड फॉर्म किमें बनती है जी किसी भी वर्ब की, उन्होंने ING फॉर्म लिखनी पैंती है। समझ आ गई गल। ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंक या ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग क्योंकि ड्रिंकिंग उत्थे जेरेंड फॉर्म है, वो अपन सही लगता क्योंकि आप सुनिया हुआ है। ठीक है आप इंग्लिश एवं पढ़ते हैं जी, जी चीज़ सुनी हुई है सही है, जी चीज़ नहीं सुनी हुई गलत, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ठीक है चलो कोई गल नहीं, थोड़ा ये चीज़ समझ आई होगी। एडिक्टेड के नाल आप टू यूज़ करांगे तो आप जेरेंड फॉर्म ही यूज़ करांगे। ठीक है उसका मीनिंग की है जी यूज टू कह सकते हो या फिर आप अज नवी चीज़ सीखी दैट इज टेकन टू। ठीक है चलो अच्छा तुम ये तो सुनिया होगा, मैंने लगता इदा तुम सुनिया होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू। I am looking forward to meet you। चलो एरर कटो फिर देखो की एरर है जी। अगर कोई इंसान तुहानू कहता जी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू तो तुसी की कहोगे, सही क्या है गलत क्या है। देखो मैं तुहानू क्या कि टू प्रैपोजिशन है, जिमें इस फ्रेज के टू प्रैपोजिशन है उमें ही इस फ्रेज के भी टू प्रैपोजिशन है। प्रैपोजिशन तो बाद क्या लिखना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने लिए अपन को कौन सी फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, जेरेंड फॉर्म। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, मीटिंग। क्लियर है जी। तो ठीक है जी आगे चलते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर ब्रोक डाउन इन द सिटी। ठीक है जो भी आप किसी वर्ब के नाल कोई भी प्रैपोजिशन जोड़ दें तो उन्होंने फ्रेजल वर्ब कहते हैं और उस फ्रेजल वर्ब उन्होंने मॉडर्न वर्ब कहते हैं तो वह मॉडर्न वर्ब ही फ्रेजल वर्ब कहते हैं। वो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग एक्चुअल वर्ब नालों डिफरेंट होंगे, मैं प्रूव करूँगा। पुट का मतलब रखना, ठीक है, लेकिन अगर मैं पुट के नाल बाई यूज़ कर लूँगा यदा मतलब होंगे सेव करना, टू सेव मनी। ठीक है तो फ्रेजल वर्ब आप क्यों बनाया, नवा मीनिंग बनाने वास्ते। ठीक है तो एवें ही ब्रेक के नाल जो आप वर्ब यूज़ करती डाउन, ठीक है तो एक फ्रेजल वर्ब बन गया। उन्होंने फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझते हैं, की मीनिंग होंगे जी समझना। सब तो पहला एक फ्रेजल वर्ब के काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं। सब तो पहला मीनिंग होंगे जी टू डिकम्पोज, किसी चीज़ का डिकम्पोज करना। ठीक है होना सॉरी। ठीक है तो जिमें आप कहा कि वाटर ब्रोक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यह मतलब की है वाटर डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोजिशन का मतलब की होंगे जी किसी फरदर अगे टुटना। ठीक है फरदर होर छोटे पार्टिकल से टुट जाना तो उन्होंने कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो किसी चीज़ का डिकम्पोज होना दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। ठीक है तो यह पहला मीनिंग है। क्लीयर चलो नैक्सट मीनिंग यदा है जी टू स्टॉप फंक्शनिंग। नैक्सट मीनिंग क्या है, टू स्टॉप फंक्शनिंग। यह बेसिकली मीनिंग उदों कन्वे होंगे जो किसी मशीनरी की गल कर रहे हैं, जो किसी मशीनरी की गल कर रहे हैं। ठीक है जिमें मैं किसी मशीन की या किसी फोन की या किसी कार की गल करा तो उत्थे आप यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन। बहुत मतलब कॉमन यूज़ है द कार ब्रोक डाउन व्हेन आई वाज traveling to home।
ठीक है। तो कार ब्रोक डाउन का मतलब की है जी कार चलना बंद हो गई, कार रुक गई, ठीक है। तो यही इनू कहते हैं जी नेटिव स्पीकर जो होंगे फ्रेजल वर्ब वगैरह यूज़ करते हैं। जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिन्हें इंग्लिश सीखी है और वो स्टॉप यूज़ कर लेगा वर्ड, बस यही डिफरेंस है, होर की डिफरेंस कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब की स्टॉप फंक्शनिंग। एक तीसरा मीनिंग भी होंगे, ठीक है। तीसरा मीनिंग की होंगे जी टू इमोशनली ब्रेकडाउन। जब कहने जो आप कहने ना कोई इंसान इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। जो कोई इंसान इमोशनली हिट होंगे या इमोशनली टुट जाता है तो उस केस के भी आप यह वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जो आप इंग्लिश किमें कह सकते हैं, टू कोलैप्स, ठीक है। शी ब्रोक डाउन when she got the news। तो यह मतलब न्यूज़ होगी बहुत टैरीबल होएगी, ठीक है। जो ही उन्होंने खबर मिली नाल भाई वह टुट गई, ठीक है। तो इस तरीके आप यूज़ करते हैं। तो तुम देखोगे कि उरे आप किमें ब्रेकडाउन यूज़ कर सकते हैं। ना तो उरे डिकम्पोजिशन की गल हो रही है क्योंकि फायर डिकम्पोज नहीं हो रही, ना उरे स्टॉप फंक्शनिंग, ना फायर मशीनरी है वो भी नहीं यूज़ कर सकते, ना उरे क्लैप्स इमोशनली की गल हो रही है। तो मतलब जो फ्रेजल वर्ब यूज़ किया ना गलत यूज़ कर लिया। जो उरे फ्रेजल वर्ब आप यूज़ करांगे ना वो ब्रेक डाउन नहीं बल्कि एक होर जिन्होंने आप कहांगे ब्रेक आउट, ठीक है। तो सब तो पहले आप डाउन कट के आउट कर लेने। आउट का मतलब की होंगे सर्कल है, सर्कल तो बाहर चले गए दैट इज कॉल्ड आउट। तो जो कोई चीज़, ठीक है, बहुत रैपिड तरीके स्प्रैड आउट होंगी है उन्होंने आप कहने जी ब्रेक आउट, ठीक है। तो यह बेसिकली यूज़ होंगे यह फ्रेजल वर्ब यूज़ होंगे उस कंटैक्सट के जो कोई चीज़ बहुत जल्दी फैलती है, चाहे कोई डिसीज़ है, चाहे फायर है, चाहे बीमारी है, चाहे वॉर है, ठीक है। किसी भी तरीके कोई भी चीज़ है जो बहुत जल्दी फैलती है आप उस कंटैक्सट के आप इन्हों यूज़ करते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। जिमें मैं कहा द राइट्स ब्रोक आउट इन 1984। तो यह मतलब की है कि राइट्स ने बहुत जल्दी फैल गए इंडिया के, मतलब इंडिया आपको पता इंडिया के ना पंजाब तो दिल्ली के लड़ाई हुई। तो उस केस के आप ब्रेकआउट यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज़ करेंगे फायर ब्रोक आउट इन द सिटी, ठीक है। मतलब फायर बहुत जल्दी फैल गई सिटी के। आई होप तुम्हें 3 क्वेश्चन क्लीयर हो गए होंगे। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना ईडियम्स की कह रहे जी मार्क द चॉइस दैट इंडिकेट्स द करैक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो हम ईडियम फ्रेजेस की गल आ जाती है जी, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सब तो पहला पढ़ते हैं जी टू स्प्लिट हेयर्स। ऑप्शंस की ने टू शेप वंस हैड, सॉरी ये मतलब नहीं है। टू क्विबल अबाउट ट्राइफल्स, यह मीनिंग सही है जी, बाकी भी पढ़ लेने। टू क्रिटिसाइज अदर्स गलत है जी। टू डेकोरेट वन सेल्फ गलत है। तो मीनिंग होगा कि होगा टू क्विबल अबाउट ट्राइफल्स। क्विबल का मतलब की होंगे जो छोटी छोटी गल आप कंप्लेंट करते हैं ना भी उन्होंने कहते क्विबल, ठीक है। तो ट्रिफल का मतलब की होंगे, ट्रिफल का मतलब होंगे कोई भी है जी इन्नी छोटी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है, समथिंग दैट इज अनइम्पॉर्टेंट। एक नाउन है जी यदा मतलब होंगे समथिंग दैट इज अनइम्पॉर्टेंट, मीन समथिंग हैविंग वेरी लैस वैल्यू, समथिंग हैविंग वेरी लो वैल्यू, ठीक है। उस केस तो यदा एक होर वर्ड होंगे अगर मैं लिखांगा इनवैल्यूएबल, यह बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इनवैल्यूएबल का अगर मैं तुम्हें मीनिंग पूछा तो बच्चे पता की कहते क्लास बच्चे कहते हैं कि मतलब जी एक ऐसी जी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, नहीं ये गलत है। इनवैल्यूएबल ध्यान रखना, जनरली आप जो किसी आगे इन लगाने तो नैगेटिव हो जाता है, लेकिन इस वर्ड का मतलब यह किसी यह जी चीज़ के लिए यूज़ करांगे जो कि प्राइसलैस है, जिसका कोई मूल्य नहीं पा सकते, इन्नी ज़्यादा वैल्यूएबल है हो, तो उस केस लिए आप यूज़ करते हैं इनवैल्यूएबल वर्ड, आप इन्हों कह सकते हैं प्राइसलैस, ठीक है। बाल समझ आ गई, ध्यान रखना तुम एडिशनली नाल ही सिखाया है वर्ड, ठीक है। तो टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब की होंगे जी टू क्विबल अबाउट ट्राइफल्स, मतलब किसी ऐसे छोटे छोटे इशूज़ के लिए, ठीक है, कंप्लेंट करना बार बार जोड़े कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उस केस के आप यूज़ करते हैं टू स्प्लिट हेयर्स। नैक्सट जो वर्ड है जी
शायद ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪਲਿਟ ਹੇਅਰਸ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੂ ਸਟਿਕ ਟੂ ਵਨਸ ਕਲਰਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਟੂ ਪੇਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਨਸ ਟੇਸਟ, ਸੌਰੀ ਰੋਂਗ, टू हैव करेज रॉन्ग, टू रिफ्यूज़ टू यील्ड, ये सही है, ठीक है। यील्ड का मतलब भी समझाना, टू फॉरगिव गलत। तो यदा सी ऑप्शन है जी, पहला ऑप्शन टिक कर लो, फिर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करदा कि एवें क्यों है, मतलब याद करने का तुहानूं तरीका दसदा, ठीक है। उन्हें एक वर्ड यूज़ किया है कलर्स, ठीक है। तो कलर थोड़ा मीनिंग पता होएगा, कलर का मीनिंग पता की हुंदा है। तो एक वर्ड हुंदा कलर्स, कलर्स ना हमेशा प्लूरल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल मैं ये लिखता ऑड, अब हूँ ऑड का मीनिंग कुछ और है, लेकिन मैं लिख दूंगा ऑड्स, ऑड का मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा लिखा प्रोसीड, प्रोसीड एक वर्ब है, ठीक है। ये तुम प्रोसीड्स लिखता, प्रोसीड्स एक नाउन है जिहदा मतलब की है ये तुसीं दसोगे, ठीक है। तो मैं उही तुहानूं दस रहा भी कुछ वर्ड्स एवें हुंदे ने जिन्हां नाल तुसीं एस लगा के उन्हां दा मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। जिवें तुहानूं एक वर्ड, चलो प्रोसीड्स तुसीं खुद देखना, प्रोसीड्स का मतलब मैं दस देना, इसदा मतलब हुंदा प्रॉफिट, ठीक है। एक वर्ड होर लिखता ऑड, ऑर्डर, ठीक है। हुण जो मैं लिखा ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब होंगे वर्बली किसी को ऑर्डर देना, लेकिन जो तुम लिख दोगे ऑर्डर्स तो यह मतलब होंगे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो आप किसी ने कहा भी थोड़े ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए, गलत, ऑर्डर्स आए क्योंकि रिटन इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी गल्लां ने, तो आप जो पढ़ते हैं तो आप बैच के करते हैं सारा कुछ। फिलहाल वापस आ जाओ, कलर्स का मतलब होंगे जी नेशन या फिर फ्लैग, एक ही गल है, फ्लैग किसी नेशन को रिप्रजेंट करता है, ठीक है। तो यदा जो मतलब है, यदा मतलब कि टू रिफ्यूज़ टू यील्ड, तो सब तो पहले यील्ड का मतलब समझते हैं, टू रिफ्यूज़ टू यील्ड, ठीक है। यील्ड एक वर्ब है, नाउन भी होंगे, ठीक है, मतलब कुछ और होंगे वो तुम डिक्शनरी देख लेना, ठीक है। वर्ब की आप गल करांगे, यील्ड जो वर्ब होंगे यदा मतलब होंगे सरेंडर कर देना, आसान भाषा से हम दस रहे हैं, ठीक है। सरेंडर कर देना, गिव अप करना, की करना, गिव अप करना। तो जो आप कहने भी सरेंडर करना उन्होंने आप कहने यील्ड, तो यदा मतलब की है टू रिफ्यूज़ टू यील्ड का मतलब की है कि एक ऐसा इंसान, या फिर यदा मतलब की है कि सरेंडर करने वास्ते रिफ्यूज़ कर देना, ठीक है। तो उस रीजन या फिर उस कॉज के लिए लड़ना जिस कॉज के लिए तुसी काम स्टार्ट किया सी, या जिस कॉज के लिए तुसी बने हो, स्टिक टू योर कॉज, स्टिक टू द कॉज, ठीक है। किवें याद रखोगे, तुसी रिलेट करना इनू किहदे नाल, सोल्जर दे नाल। तो जो तुसी सोल्जर नाल इनू रिलेट करोगे तो तुहानूं मीनिंग जिहड़ा है मीनिंग विच दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सोल्जर की है, गिव अप करना, रिफ्यूज़ कर दिंदा है कि मैं नहीं हार मनूंगा, तो जिहड़े देश लिए लड़ रहा है वो मरदे दम तक लड़दा है, ठीक है। तो तुसी वो याद रखोगे, कलर्स तो याद रखोगे, क्लीयर। आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट चलते हैं जी अगे, नैक्सट है जी टू टॉक शॉप, ये भी बहुत ईजी है। देखो शॉप का मतलब क्या होंगे जी, दुकानदारी, है ना। दुकानदारी का मतलब प्रोफैशन, ठीक है। शॉपकीपर इज अ प्रोफैशन, ठीक है। तो आप कहने तेरे पापा की ने जी, थोड़े मम्मा की ने जी, ठीक है, थोड़े फैमिली मैंबर के एक ही ने जी, आप कहने शॉपकीपर। प्रोफैशन की है, ही इज़ अ बिजनेसमैन कह दें अज के टाइम, ठीक है। वैसे शॉप तो थोड़ा समझ आ रहा होगा, तो ये देखो कितने गल हो रही है। टू टॉक अबाउट कॉमर्स, सॉरी रॉन्ग, ठीक है। टू वेस्ट वन टाइम्स, बिल्कुल ही गलत है। टू टॉक अबाउट वनस प्रोफैशनल अफेयर्स, ठीक है। तो यह मतलब यही होंगे जी, टॉक शॉप का मतलब ये होंगे कि सेम प्रोफैशन की गल करनी, जिस प्रोफैशन के एग्जिस्ट कर रहे हो, जिस प्रोफैशन के हो, ठीक है। तुहानूं पता कि दुकानदार आपस में गल्लां करते हैं, जिवें है ना कि आप बिजनेस किवें वधा सकते हैं या किवें गल कर सकते हैं, वो होंगे जी टू टॉक शॉप, ठीक है। दे आर ऑलवेज टॉकिंग शॉप आप कह सकते हैं। चलो, तो जिवें आप कहने कि चलो बहुत है ना, ठीक है। तो यह ऑप्शन जोड़ा होगा सी ऑप्शन होगा, तो की आंसर आएगा टू टॉक अबाउट वनस प्रोफैशनल अफेयर्स, ठीक है। नैक्सट है जी मार्क द चॉइस दैट इंडिकेट्स द करैक्ट सेंटेंस। हूँ ये करैक्ट सेंटेंस लभना जी, आप ये भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। द नॉवलिस्ट एंड द पोएट आर डेड, सॉरी द नॉवलिस्ट एंड पोएट, ध्यान रखना, द नॉवलिस्ट एंड पोएट आर डेड, सेकंड ऑप्शन है।
द नॉबलिस्ट एंड द पोएट इज डेड। नेक्स्ट ऑप्शन है द नॉबलिस्ट एंड द पोएट हैज़ बीन डेड फॉर सम डेज। सी ऑप्शन द मीनिंग बकवास है। हैज़ बीन सब डेड फॉर सम डेज का मतलब पता की है कि कुछ दिनों लिए वो मरे सीगे हुण दोबारा जिंदे हो जाएंगे, ठीक है, तो मीनिंग ही गलत है। तो द नॉबलिस्ट एंड पोएट इज डेड, ठीक है। तो थोड़ा मैं सब तो पहला ਇਹਦਾ आंसर दस देना। ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जी डी ऑप्शन है। एक क्यों है ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ समझना, ठीक है। जिमें मैं क्या जी राइटर एंड पोइट, ठीक है। चलो ध्यान ਨਾਲ समझना, थोड़ा सा कंसेप्ट हो सकता थोड़ा लेंथी हो जाए लेकिन थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, उससे पहले कुछ और लिखता। मैं क्या जी राइटर इज हेयर, ठीक है। फिर मैं क्या जी पोएट इज हेयर, दो सेंटेंस लिखे। यह काउंटेबल नाउन हैगा, तो काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं आ सकता क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल नाउन थी ना जेडे मिल्क और हमने उसकी बात की थी, मिल्क की और वाटर की और ऑनेस्टी की, ठीक है। तो ये जेडे नाउन ने जी ये है ने अपने काउंटेबल नाउन ने। काउंटेबल नाउन पर आर्टिकल लिखना पैंदा है, ठीक है। तो आप आर्टिकल लिखांगे ए। तो अनकाउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल लिख सकते हो लेकिन काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं लिख सकते। तो ये अगे भी अपन लिखना पड़ेगा ए, ठीक है। सपोज करो कि मैंने ये दोनों सेंटेंसिस को कोलैबोरेट करना है, इकट्ठा करना है, तो कि मैं यूज़ करूँगा कंजंक्शन। कंजंक्शन केड़ा यूज़ करांगे एंड, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है प्लस। तो मैंने की लिखना पड़ेगा ए राइटर एंड ए पोइट इज और आर हेयर। हम आप ये गल लिखती हुण जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है सिंगुलर प्लस सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। इन्ना तो मैथ्स आंदा होगा सबनों। सिंगुलर प्लस सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल, तो आप एक यूज कर लिया एंड सॉरी। तो यह अलग तो इंसान है, यह अलग तो इंसान है। तो जो भी आप एंड के नाल दो नाउन्स को जोड़ते हैं तो अगर वो दोनों नाउन्स के नाल आर्टिकल लग्या हुआ है तो इसका मतलब बोथ आर डिफरेंट परसनस। तो इसका मतलब ये अलग तो सिंगुलर है, ये अलग तो सिंगुलर है, दोनों ने मिलकर आर लगा लिया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। उरे देखो उरे की है, उरे की हो रहा है जो आप लिखा कि आ राइटर एंड पोइट, तुम देखोगे ये अगे कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। जो ये अगे कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ तो अगर मैं उरे लिखूंगा इज और आर हेयर, ठीक है, अगर मैं उरे लिखूंगा इज और आर हेयर, तो जो उरे का मीनिंग है ना, वो मीनिंग पता की है कि ये दो परसन नहीं है बल्कि एक ही परसन है। वही इंसान राइटर है, वही इंसान कौन है पोइट है। तो इसका मतलब अ पर्सन इज हैविंग टू प्रोफेशंस एट द सेम टाइम, राइटर भी है तो पोइट भी है, ठीक है, पोइट्री भी करता है। तो इसका मतलब एक ही इंसान है। तो उरे दो सब्जेक्ट याद नहीं कर लेना कि एंड लिखा हुआ था या आप आर लिख देंगे, गलत हो जाएगा। तो एक ही इंसान है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही पर्सन की गल की जा रही है, तो आप यूज कर लेंगे इज। इन्नी गल समझ आ गई, ठीक है। हुण आर्टिकल तो केड़ा भी यूज हो सकता है, कोई भी आर्टिकल यूज कर लो, सेम कहानी है सब दी, बस फर्क है कि वो डेफिनेट तो इंडेफिनेट हो जाएगा, बस इतना का फर्क पड़ेगा। इस तो अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिवें मैं यहाँ उरे लिखा कि मैं ए नू कट के उरे दी लिखदा, आर्टिकल तो आर्टिकल ही है, ठीक है, उरे ए नू कट के मैं दी लिखदा, बस फर्क इतना है, इन्ना का फर्क है जी कि पहला जो आर्टिकल पहला ये इंसान सीगे ये इंडेफिनेट सीगे, हुण ये डेफिनेट हो गए। डेफिनेट इनडेफिनेट की होंगे ये हजे सीखांगे, ये बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो अगर मैं तुहानूं समझाने लग जाऊँगा तो 2 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है। तो हुण सही टाइम नहीं है, बस तुसीं इन्ना समझ लेना हुण भी दो पर्सन ही नहीं, तो हुण भी क्या आएगा आर आएगा। गल समझ आ गई, ठीक। तो सिमिलरली उरे भी अगर मैं दी आर्टिकल यूज कर लूँगा तो इसका मतलब भी तो एक ही पर्सन है, वो पर्सन वही डेफिनेट, वही पर्सन सॉरी राइटर, वही पर्सन पोइट है, बस फर्क इतना है इन्ना कि यह पर्सन डेफिनेट है। तो हुण भी उरे की आएगा इज। हम देखो क्वेश्चंस, पहला उन्हें की लिखे द नोबलिस्ट एंड पोइट, मतलब वही इंसान नोबलिस्ट है, वही इंसान पोइट है, तो इज आना चाहिए सी आर लगाता जी, गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन की कहता है द नोबलिस्ट एंड द पोइट, इसका मतलब दोनों पर्सन डिफरेंट ने, दोनों के आगे आर्टिकल लग गया तो आर आना चाहिए सी, उन्हें इज लगाता, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन द मीनिंग ही गलत है, चाहे ग्रामर सही क्यों ना हो फिर भी तुम गलत करके आना है, ठीक है।
डी ऑप्शन बारे गल करते हैं, द नोबलिस्ट एंड पोएट इज डेड। नोबलिस्ट एंड पोएट सेम पर्सन ने, क्योंकि कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो मतलब आप यूज करेंगे इज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बच्चे वाले क्वेश्चन आए ने जी, ठीक है। तो कोई भी मतलब बहुत ईजिली इनू सीख सकता है, बहुत ही ईजिली सीख सकता। तो आप तो बहुत अच्छे लैवल का, तो कहीं कितने वधिया लैवल का टीच करते हैं, मतलब लैवल की गल कर रहे हैं, क्वालिटी का बच्चे तुम डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो भी क्वालिटी। देखो पहला सेंटेंस की लिखा है, द हाउस विद कंटेंट्स हैव बीन इंश्योर्ड, ठीक है। अब देखो सब तो पहला मैं तुहानू कंटेंट्स का मीनिंग समझा देना। देखो वोकैबलरी तो बिना कोई गुजारा नहीं है, ठीक है, तुम जिन्नी मर्जी ग्रामर पढ़ लो, लेकिन कई बार यह जी वोकैबलरी यूज होती है, ग्रामर भी समझ नहीं आती, तो वोकैबलरी इज मस्ट। कंटेंट एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सैटिस्फाइड या सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फाइड जिवें तुसीं खाना वगैरह खा लिया, तुसीं खाना खा के बोल सकते हो आई एम फीलिंग कंटेंट, ठीक है, भी मैं हुण फुल हाँ, बस मैंने होर नहीं चाहिए, तो उन्होंने आप कंटेंट कहने जी, ठीक है। मीनिंग समझ आ गया, ठीक। यह पंजाब के पेपर काफ़ी बार वर्ड आया, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जो मैं तुहानूं दस्सिया ना एस लगाने तो मीनिंग चेंज, नाम मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ये भी उही वर्ड है। मैं और लिखा कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब की होंगे जी, थिंग्स इंक्लूडेड या थिंग्स कंटेन्ड इन समथिंग, ठीक है। मैं बोलना, मैं पूछा व्हाट आर द कंटेंट ऑफ दिस लेटर, इस लेटर के कंटेंट की ने, गलत है, कंटेंट्स वर्ड यूज करांगे, ठीक है। थिंग्स इंक्लूडेड इन और कंटेन्ड इन समथिंग, ठीक है। तो द हाउस विद कंटेंट्स का मतलब कि भी जो भी उहदे च समान पे, क्लियर, ठीक। द हाउस विद कंटेंट्स हैव बीन इंश्योर्ड। सेकंड है जी द हाउस विद कंटेंट्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। थर्ड है जी द हाउस विद कंटेंट्स आर ऑन सेल। द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वॉज इंश्योर्ड। तो यदा आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं समझावां कि शायद थोनू ये गल पता होगी, लेकिन जो भी आप ग्रामर पढ़ते हैं तो पढ़नी चाहिए है, ठीक है। देखो मैं की नोटिस किया है कि मतलब अपने स्कूलिंग जी हैगी कोई वधिया नहीं हैगी। स्कूलिंग का मतलब यह है कि चाहे तुम कोई CBSE तो पढ़े, चाहे तुम पंजाब स्कूल तो पढ़े, चाहे तुम ICSE तो पढ़े हो, ठीक है। तो उत्थे आपको बहुत बेसिक चीज़ां भी नहीं सिखाई जांदियां। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी कोई प्रैपोजिशन लिखी जाती है तो प्रैपोजिशन तो बाद उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, ठीक है। जिवें आपां लिखीए वन ऑफ, मैं लिखा वन ऑफ द बॉयज़। हूँ मैं थोड़ा पूछा कि इज़ और आर, तो बच्चे कहेंगे आर, मैं पूछूंगा जी क्यों, कहेंगे बॉयज़ लिखे, नहीं बच्चे यह जी गल नहीं हैगी, ठीक है। तुसी ग्रामर भी छाड़ दो, चलो अगर मैं कह रहा जी वन ऑफ द बॉयज़, तो सोच के देखो मैं की गल कर रहा, मैं वन की गल कर रहा या बॉयज़ की गल कर रहा, तो मैं वन की गल कर रहा ना। वन का मतलब की है एक स्टूडेंट, आ स्टूडेंट ऑफ मोर दैन स्टूडेंट। तो जो ऑफ लिखते हैं ना, ऑफ जो है ना टोटलिटी दिखाता है। जिमें मैं लिखा ए सर्कल है, उन्हें सर्कल में मैं की कहता ए है, वो एक मैं इन्ना टुकड़ा कट लिया, इनू मैं कहता बी, ठीक है। तो इन्हों आप एवं कहेंगे ना बी आउट ऑफ ए। तो जो ऑफ है ना वो टोटल में दिखाता होंगे हमेशा, ध्यान रखना। और जो बी है फ्रैक्शन दिखाता है, बी इनू आप किमें लिखांगे बी अपॉन ए, एवं लिखोगे ना। तो जो ऑफ है ना, ऑफ तो बाद जो डिनोमीनेटर लिखते हैं वो टोटल होंगे, तो जो पहला बाहर कढ़ लेने वो न्यूमीनेटर होंगे, ये तो सबनों पता होगा। तो वही चीज़ हो रहा जी, वन ऑफ द बॉयज़ का मतलब कि टोटल बॉयज़ 15 ने, मैं वो एक 12 ने एक कढ़ लिया, तो उन्होंने एवं लिखांगे वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है। वन ऑफ द 15 बॉयज़, वन ऑफ द 12 बॉयज़। तो अल्टीमेटली तुम एक स्टूडेंट की गल कर रहे हो, तो ये एक्चुअल जो सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट वन ही है, तो वन दे करके आप इज यूज करांगे, आर यूज नहीं करांगे। अगर थोड़ी इन्नी गल समझ आ गई तो थोड़ा ये भी समझ आना चाहिए। मोहन विद हिज फ्रेंड्स हैज और हैव कम हेयर। ਹੁਣ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ना ਤੁਸੀਂ सोचो इस सेंटेंस ਨੂੰ बोल बोल के, ठीक है। तो इस सेंटेंस जी विद लिखे ना प्रैपोजिशन है, तो यह प्रैपोजिशन का की है एक ऑब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस मोहन, तो मोहन दे करके की आएगा हैज। पढ़ लो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। की लिखे द हाउस विद कंटेंट्स,
मतलब कंटेंट्स ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ठीक है लिख देना जी मारे द हाउस विद कंटेंट्स ठीक है हैज़ या हैव जो भी लिखे उन्होंने इज एम आर जो भी लिखे आप हैज़ और हैव लिखेंगे ठीक है तो मतलब देखोगे तुसी अब हुण जिहड़ा है ये प्रैपोजिशन है ये प्रैपोजिशन का की है ऑब्जेक्ट है तो जिहड़ा सब्जेक्ट है की है हाउस हाउस सिंगुलर है प्लूरल है सिंगुलर है तो की आएगा हैज़ तो सारे सेंटेंसेस दे विच जिहड़ा अपना सब्जेक्ट है ना हाउस है तो इस करके जिहड़ा अपना वर्ब होगा वो सिंगुलर होएगा सिंगुलर वर्ब किहदे किहदे विच है सिर्फ लास्ट वाले दे विच ते दा मतलब लास्ट वाला सेंटेंस अपना सही है बाकी गलत ने ठीक है तो आई होप तुहानू लैक्चर मतलब जो भी आप पढ़ाया तुहानू समझ आया होगा ठीक है कोई भी डाउट है क्वेरी है तुसी कमेंट करके नीचे दस सकदे हो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर।